हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज भैया दूज भी होली, सारे त्योहार चले गए। हमको तो त्योहारों में कुछ स्वाद नहीं पड़ा, ऐसे ही रहे बस आगे पीछे। आज दिवाली नहीं, आज भैया दूज, बस ये हो गया। सारे त्योहार बेकार कर दिया। नहीं, 3 त्योहार हमेशा हमारे बड़े भी करते आए, हमने भी कहे 3 त्योहार ये इकलव्य हो गए थे 3 दिन तक। अब बीच में बैक करने लगे, पता नहीं ज्यादा कर गए तो इन फोनों में देख देख के त्योहार भी सब बिगड़ गए। कुछ कैलेंडर ऐसे पता नहीं क्या क्या बना दें। पहले तो कोई भी नहीं देखा था, अब भाई दोपहर से अमावस आ गई, आज वो हो गया, ये हो गया। 3 त्योहार, अमावस्या की दिवाली, अगले दिन गोधन, उससे अगले दिन भैया दूज, ऐसे ही चल रहा था। अब हो गया सारे काम खराब ये। और तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ी सी। चलो, जिस बात के मारे वीडियो बनाना शुरू कर, उसी बात पे बात करते हैं थोड़ी सी। मुझे किसी ने, अपने ने ही, किसी ना कमेंट वालों ने ना, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी अपने ने ऐसी बात कही है जो मुझे तो सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं ये बात अपने तक सीमित रख सकती, पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। क्या यह मेरी सोच गलत है, या मैं इस तरीके के मतलब अपनी सोच रखती हूँ? क्या मेरी यह सोच गलत है, या मैं अपने मतलब अपनी बहू के साथ हूँ यो गलत है, या मैं उसे सारी बात अच्छी तरह से समझाती हूँ यो गलत है, या मैं उसका साथ देती हूँ यो गलत है? क्या गलत है? किसी ने मुझे कहा हर त्योहार को अपनी बहू को वहां भेज दे, मतलब किसी अपने ने, करीबी नहीं, हर त्योहार को बहू को वहां भेज दे। क्या इसका मतलब शादी होगी तो इसका फर्ज अपने घर जाने का, मतलब दुख सुख में साथ देने का नहीं रहा? क्या या उनके दुख सुख में खड़ी नहीं हो सकती, या मैं उसे भेज नहीं सकती? बहुत सी सास ऐसी है नहीं भेजती, कह देंगी त्योहार हमारे भी, हम नहीं भेजते। मैं तो फिर भी मतलब मैंने ये सोचा, भाई हमारा त्योहार है, हमारा भी हो जा, अब जाके या वहां पे जाके भी अपनी भाभी के साथ, अपने भाइयों के साथ खड़ी हो जा। थोड़ा सा इसके पापा है, उन्हें भी थोड़ा सा हिम्मत मिला है। मैंने इसलिए हर त्योहार को इसे भेजा है। दिवाली वाले दिन भी सुबह का काम निपटा के दीवे बड़ा बाल के चली गई थी, फिर शाम के टाइम वहां पर काम करके फिर घर आ गई। ऐसी करवा चौथ को हुआ, ऐसी दिवाली को हुआ, 2-3 त्योहार जो भी हुए ऐसे ही हुए। वहां भी गई, यहाँ भी रहा। तो मैं इसे मतलब ये नहीं, मैं त्योहार को घर रखना नहीं चाहती या मुझे कुछ दिक्कत है, हर त्योहार को यहीं रहेगी, हर त्योहार बढ़िया तरह यहीं मनाऊंगी। अब का साल है, मैं अपने ही उससे चाहती हूँ कि ये हर त्योहार को वहां जाए और उनके साथ दे। जब हम इस बात को नहीं मान रहे बिल्कुल भी, हम पे जोर नहीं पड़ रहा है, अपने घर जा रही, लो मैं आज मैंने करूँ तुझे नहीं जाना, कविता ऐसी नहीं है मेरे से ऊपर होकर चली जाएगी, पर मैं उसे कहती हूँ, मुझे समझाती हूँ, इस तरीके से तुझे जाना है, इस टाइम जाना है, यो करवा कर अपने घर आना है। पहली बात, लड़की को हर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये नहीं अब हमारे यहाँ लड़की ब्याही भी आ गई तो मैं बस अपना ही वो रखूं, इसे हर चीज से रोक दूं। मैं नहीं रोक पाऊंगी बिल्कुल भी। मैं उनका भी दुख समझती हूँ और मैं इसका भी दुख समझती हूँ। मैं इसलिए इसका साथ देती हूँ, इसीलिए इसे वहां दुख में भेजती हूँ। अब के त्योहार सारे ऐसे गए हैं, हमारे भी कोई एक पटकारा नहीं पटकाया। लड़ी, ये गुन्नू रो रही थी, लड़ी लगा दो, ये लगा दो। कविता खूब पटकाले पटकावे थे, अब क्या कविता ने एक भी पटकाला नहीं पटकाया। वहां पे भी कोई लड़ी, कोई मोमबत्ती ऐसी लगी, 2-4 दीवे ये धर के, और मतलब एक ही लड़ी टांग के आगे नेक सा करके, पूरे मोहल्ले में निकल लाइट नहीं चली अब का। क्यों? इनके घर से साल भर हो गए, 2 आदमी गए हुए हैं। ठीक है, अगली दिवाली आएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, इतने समझदार होंगे, ये भी भूल हो जाएंगे, ये भी करेंगे। पर मुझे लोगों की सोच का ये आता है हर त्योहार को बहू को भेज दे। भाई मेरी बहू, मैं भेजती हूँ, उन पे कहने वालों पे क्या जोर पड़ता है इस बात का? ठीक है, क्या जोर पड़ता है? मैं तो चाहती हूँ यार हर दुख में उनका साथ दे। क्यों यहाँ से यहाँ रह के हमारा साथ दे रही, हमारा भी फर्ज बनता है, अंशुल का भी फर्ज बनता है इसे हर दुख में वहां साथ ले जाने का। अभी देख लो तो नहाना आने लग रहा, इसकी मम्मी के, इसके अंकल जी के दिए जाएंगे। मैंने पहले ही अंशुल को बोल दिया, अंशुल तू वहां पे जाना और उनके साथ जाना, अपने पापा जी के साथ जाना और अपने सालों के साथ जाना, और दिवा दिवा का आना। मैं तो मना कर भी सकूं थी, उतना ज्ञान में लड़के को नहीं है। मैंने बताई ये बात तो वो कह रहा ठीक है मम्मी मैं छुट्टी लूंगा, मैं उस दिन जरूर जाऊंगा।
बहुत सी बात सोचने समझने लायक होती है जब परिवार में रहते। जब हम इसका इतना साथ दें, क्या ये हमारी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। हम इसका साथ नहीं देंगे, दुख में कह देते नहीं त्योहार का दिन है यहीं रहो, रहती हो यहीं, पर मन मार कर रहती, फिर भी जोर पड़ता। अब मैंने कहा मम्मी को, मम्मी ने मुझे भेजा नहीं। अब सारी बात छोड़ दो, सारी ही बात छोड़ दो। मेरी बहू और मेरा काम, और मुझे कहाँ भेजनी है और कैसे भेजनी है वो मेरी टेंशन है। कहने वाले की कोई वो नहीं है बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ, मैं भेजती हूँ और ये जाती है। जब मैं मना कर दूंगी ये जाएगी भी नहीं। ठीक, मेरे पे आते हैं हर तरीके से रिश्ते निभाने। मैं समझती हूँ अब मेरी बहू का क्या क्या फर्ज है, मैं इसे सिखाती हूँ और बताती भी हूँ। तुझे इस टाइम पे ये फर्ज निभाना, इस टाइम पे वहां जाना, इस टाइम पे तुझे यहाँ आना। इतनी तो वो मेरे से मतलब आगे नहीं है, या मेरे से मतलब मेरी बात नहीं माने। अगर मैं मना कर दूंगी तो वो जाएगी नहीं। मैं भेज रही हूँ तो जा रही हूँ। ठीक है। एक बात ध्यान करने की है, आज के जमाने में बात यह है, बस बहू आ जा हमारी करे। बहू के माँ बापों की ना तो वो उस घर का जमाई करे ना लड़की करे, बस मारी आ गई तो मारा करे। अपने घर को ना देखे, अपने भाइयों को ना देखे। एक वो जमाई हो जाए उस घर का, वो भी कभी ऐसा नहीं बहू के माँ बापों को फोन करके नू पूछ ले मम्मी पापा तुम कैसे हो। एक बार जरा फोन करके ऐसे पूछ ले तो कम से कम बहू का भी जी राज्य ऐसा हो जा कि हाँ मेरे माँ बापों को पूछ लिया। क्या जा रहा है फोन करने में, कुछ नहीं जाता। पर लोगों की सोच है, लोगों की सोच है। मैंने तो कभी जब से 6 साल हो गए, 7 साल लग रही है, सॉरी 7वीं साल लग रही है, मैंने तो कभी नहीं रोका। मैंने तो और मतलब अपना से ने समझाया, अंशुल को भी समझाया, इसे भी समझाया, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो, इस तरीके का यो टाइम तुम्हारा जाने का यो नहीं है, यो इस टाइम जाना है नहीं जाना, सब तरीके की बात मैंने बताती हूँ, समझाती भी हूँ। तो मुझे दुख इस बात को है भाई, मैं भेज रही हूँ वहां और यू जा रही है, तो कहने वालों पर क्या जोर पड़ रहा है? क्यों इस बात को दिखे? मैं तो अब भी भेजूंगी। अब इनके घर में कुछ काम चलेगा, कुछ ऐसी वो हो गया, शादी की लेकर आपसे बात करी थी, आपने कहा था कल की वीडियो में बताऊंगी, मैं कल वीडियो बनाऊंगी क्या हुआ इसके भाई के रिश्ते को लेके। ठीक है, अब थोड़ा सा काम चलेगा तो जरूरत पड़ेगी मैं फिर भेजूंगी। मेरे बस की काम नहीं है, मैं दवाई खा के काम करूँ, फिर भेजूंगी मैं। ठीक है, मुझे पता है इसका वहां जाना जरूरी है इस टाइम पे। एक बार को मैं इसकी मम्मी होती तो मना कर देती, नहीं जी हमारा मिजान नहीं है बिल्कुल, हम मैं नहीं भेज सकती, मेरे बस की काम नहीं है। अब मैं चाहती हूँ हर दुख में हर सुख में साथ रहे उनके। ठीक है, साल भर का दुख है इनके, मतलब दुख तो हमेशा का है, साल भर में त्योहार है जो भी है, ये वहां जाए और उनका साथ दे और अपना भी घर आके संभाले। इतनी इतनी समझ इसमें भी है। अब वो दोनों परिवार को अच्छी तरह से समझ ले, अपने वहां भी और यहाँ भी। हम रुकावट देंगे वहां की तो हमारी कहाँ समझ लेगी, कहाँ में मेरे परिवार। एक सबसे बड़ी बात होती है घर में सास की। जो सास है जो सोचती है बस हमारा हमारा करे और वो अपने घर को का ना करे, तभी लड़ाई होती है घर में। लड़की के जी में भी होती है, मेरे माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया और जन्म दिया, जिन्होंने दुख सुख से इतने कैसे कैसे अपने बच्चों को पालते हैं, ब्याह करते हैं, सारी चीज करते हैं, फिर उन्हें जाने तक भी रोकते हैं, ताने भी मारते हैं, लेने देने को भी कहते हैं। मुझे तो वो आदमी बिल्कुल नहीं बढ़िया लगते, बिल्कुल नहीं बढ़िया लगते जो इस तरीके की बात करते हैं। मेरी सोच तो यही है कि भाई लड़की को जब अपने ब्याह के आगे उसका पूरा साथ दो, पूरे साथ में रहो, उसके उसके घर को के साथ में भी रहो, तभी एक घर परिवार अच्छी तरीके से बनता है। जब हम अपनी बहू का साथ देंगे तो जब ही परिवार बढ़िया बनेगा। अगर बहू का साथ नहीं देंगे, खटापटी रखोगे तो घर में लड़ाई कलेश 100 दूध बढ़ जाओ। तो मैं तो मेरा तो यही कहना है, सभी अपने अपने घर में खुशी से रहें और अपने परिवार के साथ भी अच्छे से रहें। और अपने जो जिसके बहू नहीं आई हैं, जिसके आएंगी उन्हें भी यही शिक्षा दूंगी, यही बात बताऊंगी, थोड़ा अपने आप को ढाल लो, बहू के परिवर्तन में ढाल लो और उनके में खुद ढल जाओ। थोड़ा उन्हें भी ढाल लो, खुद आपको भी ढल जाओ। बहुत जगह बस सब चीज़ों को लेकर विरोध होता रहता है घर घरों में। ये हमें ही बहनों को कम करना पड़ा है तो अच्छी अपनी ही सोच बदलनी चाहिए। अपनी बदलेगी तो अपने पास वाले की खुद ही बदल जाएगी। जब हम एक समझदार आदमी हो गए, इतने बड़ी उम्र में आ गए, हम अपने आप को नहीं समझा सकते तो मतलब वे जो हमारे वो आ रही हैं उनकी आती उम्र है, उन्हें कैसे सोच सकते ये
हमारे रंग में ढल जाए, जब हम बहू के रंग में या बच्चों के रंग में नहीं ढल सकते। ढलना चाहिए, थोड़ी समझ करनी है। ये बात थी जिसने मुझे कहा ये बात, उन्होंने मेरी वीडियो देखेंगे तो पता लग जाएगा, उन्हें भी पता लग जाएगा। अब हाँ, उन तक वह बात पहुंच गई। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा लगा। आगे से ना कहे किसी के आगे ये बात, आगे डायरेक्ट मुझे बोल ले तो मुझे पता भी लगे, मैं जवाब भी दूं। डायरेक्ट मुझे बोल ले तो मैं उन बात का जवाब भी दूं, ठीक है। और भाई मैं भेजूंगी, अब भी भेजूंगी, फिर भी भेजूंगी, मैं तो उसे भेजूंगी। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो रखो जाओ, मुझे तो नहीं है कुछ दिक्कत, ना भेजने में, ना लाने में, ना कहने में। मैं तो पूछाती भी और मंगाती भी खुद से बाजी बार। ऐसा था, अब दिवाली को अंशुल आया, दीवे बढ़वा के गया लाया, फिर आके एकदम से तैयार हो गए, इसे वहां लेके गया, फिर यहाँ लेके आया, फिर अपनी दिवाली का भी काम करा। ऐसा नहीं अपना काम छोड़ती है, यहाँ का छोड़कर वहाँ का ही करती है, यहाँ का भी बराबर करती है और वहाँ का भी बराबर। टेंशन नहीं है मुझे इस बात की, अब वो वहाँ का करिए। मेरे दिमाग में 1% ये नहीं थी सिर्फ वहाँ का लालच हो रहा है या यहाँ का नहीं। हाँ, वहाँ मैं बोलती हूँ इसे, तेरा टाइम है, जाके जा, और उनका हाथ थोड़ा सा दुख कम होगा, तू जाएगी, थोड़ा सा अपने पापा को समझाओगी। भाई जिसका जोड़ा बिछड़ता है उसे ही पता लगता है। इसके पापा का जोड़ा बिछड़ा है, उन्हें पता है किस तरीके से वो अपना टाइम काट रहे हैं। बहुत जोर पड़ता है जब अपने धोरे से अपना आदमी जाता है। कहने वाले कुछ भी कह दो भैया, मेरा जवाब मिल गया हो तो सुन लेना, कान खोल के सुन लेना मेरा जवाब। अंधे से हमारी बात किसी के आगे ना कहें तो बढ़िया ही है, कहोगे तो आपके मुंह पे कहूंगी जाके, आपके साथ साफ साफ मुंह पे कहूंगी जाके। हमारे बीच में, हमारी बातों के बीच में किसी को भी कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम किसी के मामलों में नहीं पढ़ते तो कोई हमारे मामलों में मत पढ़ो। अपना परिवार संभाल लो, अपने आप को संभालो, अपना परिवार संभालो, अपने ढंग, अपने विचार बदलो। हमारे विचारों में अपनी टांग ना मारो बिल्कुल ही। पता नहीं मुझे तो आगे कितने दिन की नहीं भेजनी पड़ जा, क्या दिन की नहीं भेजनी पड़ जा। जो इसके भाई की शादी की बात आप लोगों में रखी थी, आपने सबने सुझाव दिया था, रखा ही, हाँ हो जानी चाहिए। उसकी कल वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि जो आज बताने बैठेगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो। आज तो थोड़ा सा जवाब देना था मुझे, जिसने मुझे कहा। आप लोगों ने कमेंट में, वैसे किसी ने नहीं कहा, मेरे खुद ने अपने ही आदमियों ने कहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ और डाल रही हूँ, ताकि उनसे ये बात, उन तक ये बात पहुंच जाए। अब हाँ, उनको इस बात का पता लगे, आगे हमारे बारे की बात किसी के आगे ना कहें तो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर भी कहते तो कहते रहो, जो मेरी मर्जी है, जो सब मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगी। अगर कहना ही है तो कहते जाओ, मेरे पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर की खुद मालिक हूँ और अपनी मर्जी की मालिक हूँ। किस तरीके से मुझे अपना घर चलाना है, किस तरीके से मुझे अपने बच्चे रखने हैं, किस तरीके से मुझे अपनी बहू रखनी है, किस तरीके से मुझे अपने बच्चों में रहना है, वो मुझे खुद को पता है, ताकि किसी और को बीच में टांग मारने की कोई जरूरत नहीं है। अपना देखो, अपना संभालो, हमारे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बस यही थोड़ी सी मेरी बात थी, यही करनी थी आप लोगों से। कोई मेरी बात बुरी हो या गलत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर सब मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट जरूर करना, और बताओ सब कैसे हो, ठीक। सबकी दिवाली कैसी मनी? हमारी तो बस दिवाली मनी है, ठीक ही मनी है, बस जैसी भी है। भगवान चाहे सबकी दिवाली अच्छे से बने। चलो भाई, अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, इस वीडियो का एंड, और कल को मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तबीयत है बहुत ज्यादा खराब। क्या हुआ? और जी हाँ जी, हमारी वीडियो का हो रहा है टाइम चेंज। हाँ, 8:30 बजे वीडियो आया करेगा, 9 के बजे 8:30 बजे आया करेगा। शाम को 8:30 बजे डेली वीडियो आया करेगा, आज से ही। आज 8:30 बजे गिरेगा यो, और अब से 8:30 बजे आया करेगा वीडियो, क्योंकि फिर 9 बजे काफी लेट हो जाता है। वार हो जा, जब सर्दी का टाइम हो रहा तो 9 बजे, 9 भी बजा, 9:15 हो जा बाजी। तो अब सोच रहे हैं 8:30 बजे कुछ जल्दी का करेंगे। सही है ना मम्मी? 8:30 बजे टाइम ठीक है, 8:30 बजे वीडियो आया करेगा,
ठीक है, तो चलो करते हैं बाय बाय। कल मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, बढ़िया सी एक खुशखबरी के साथ। कल का वीडियो होने वाला है धमाकेदार।